साथियों नमस्कार। लास्ट टाइम एक कहानी आप लोगों से शेयर करी थी, काले पानी की सज़ा, जिसे आप लोगों ने खूब प्यार दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही मज़ेदार है और जीवन में बड़ी प्रेरणादायक है। एक जंगल था साथियों, और उस जंगल में सारे जानवर बसते थे। उसी में एक चीता भी रहता था। चीता लंबे समय से उसमें रहता था, तो चीते को लगा कि शायद अभी जीवन को और अच्छे से सरवाइव करने के लिए या जीवन को और अच्छा बनाने के लिए मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। तो एक दिन चीते ने ठान लिया कि मुझे इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी और अच्छी जगह जाना है। चीता अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। तो रास्ते में क्या हुआ, उसे एक गधा मिल गया। गधे ने चीते से पूछा कि बोलकर भाई कहाँ जा रहे हो? तो चीते ने सारी गाथा बताई कि मैं कहीं अच्छी जगह अच्छा सरवाइव करने के लिए जा रहा हूँ, कोई और अच्छी जगह बनाऊंगा। तो गधे ने कहा कि बोलकर मैं भी उसी ओर चल रहा था। तो संग संग दोनों बोलिए। चलते चलते गधे ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि बोलकर आसमान का रंग काला पड़ गया, लगता है बारिश होगी। तो चीते ने हामी भरते हुए कहा बोलकर हाँ लगता तो है, लेकिन आसमान का रंग काला नहीं नीला है। गधे ने कहा बोलकर कैसी बात कर रहे हैं, आसमान का रंग तो काला है, रात नहीं देखी आपने? तो चीते ने कहा बोलकर नहीं नहीं, लेकिन आसमान का रंग ओरिजिनली नीला होता है, आसमानी होता है। तो गधे ने कहा बोलकर नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, आसमान का रंग नीला नहीं होता, काला होता है। तो बहस हो गई दोनों में। बहस हो गई तो आसपास के जो और जो जीव जंतु जानवर थे, जो और साथी थे, वो आए और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी कि आखिर तुम बहस क्यों कर रहे हो। तो गधे ने कहा कि बोलकर देखो मैं कह रहा हूं आसमान का रंग काला होता है और ये चीता मानने को तैयार ही नहीं है। चीते ने कहा बोलकर नहीं नहीं आसमानी होता है, गधा कह रहा है काला है, ये मानने को ही तैयार नहीं है। तो किसी ने सलाह दी कि बोलकर आप राजा साहब के पास जाओ, राजा साहब ही आपको कोई न्याय दे सकते हैं। तो जंगल के राजा शेर के पास वो गए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, अपनी गाथा बताई। तो राजा ने उनके वाक्य को सुनते हुए कहा कि बोलकर ऐसा करो, इस चीते को जेल में डाल दो। तो चीता बड़ा गुस्सा हो गया। चीते ने कहा बोलकर महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो सरासर अन्याय है मेरे साथ में। आपको मालूम है आसमान का रंग आसमानी होता है, नीला होता है, ये गधा झूठ बोल रहा है और आप फिर भी इसी का साथ दे रहे हो, फिर भी गलत के साथ में हो और आप मुझे जेल में डाल रहे हो, ये तो अन्याय है महाराज। तो चीते को राजा ने कहा कि बोलकर चीता सुन, मैं तुम्हें इस बात की सजा नहीं दे रहा कि आसमान का रंग काला है कि नीला है। अरे मैं तो इस बात की सजा दे रहा हूं कि तुम भिड़ किससे रहे हो। तुम यहां से चले अपने मकसद पे किसी और कारण से थे, कहीं और पहुंचना चाहते थे। रास्ते में एक गधा मिल गया और इसकी बातों में आकर तुम इससे बहस करने लगे, जबकि तुम्हें पता है, सारी दुनिया को पता है कि आसमान का रंग आसमानी होता है, नीला होता है, लेकिन तुम गधे की बातों में क्यों आए? सजा तुम्हें इस बात की मिल रही है। साथियों ऐसे ही क्या होता है, हम अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जब किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, किसी मंजिल की ओर जाना शुरू करते हैं, हमें यह मालूम है कि हम बिल्कुल सही हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उस रास्ते पर आप चलते हो तो कुछ ऐसे गधे आपको मिल जाते हैं जो आपको अपनी बहस में उलझा देते हैं। और हम भी, जबकि हमें मालूम है कि हम सही हैं, हम भी उस गधे के साथ में उस बहस में उलझ जाते हैं और ऐसे उलझ जाते हैं कि हम हमारी मंजिल को भूल जाते हैं कि हमें जाना कहां था, जीवन में करना क्या था। और जब हम ऐसी बहस में उलझ जाते हैं तो हम उस मंजिल को भूलकर वापस वहीं आ जाते हैं, जैसे कि चीते के साथ में हुआ। जाना कहीं और चाह रहा था लेकिन वापस पहुंच गया वहीं, सिर्फ एक बहस में उलझकर। तो ऐसे ही जीवन में जब आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे बहस करेंगे, जो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे सही, और आप सही होने के बावजूद भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे कभी उलझना नहीं है। आप लगातार प्रयास करो और चलते रहो अपनी मंजिल की ओर। एक दिन आप देखेंगे कि आप सफलता के शिखर पर होंगे और वो बहस करने वाले लोग आज भी किसी न किसी और जो सफलता की राह पर चल रहा है उससे बहस कर रहे होंगे। तो ऐसे बहस करने वाले लोगों से बचें, कभी बहस ना करें। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सफलता के रास्ते पर, अपने शिखर पर लगातार चलते रहें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।